ठीक है, आज के वीडियो में देखते हैं फिर इफ सम इफ वी लुकअप का देख लेते हैं। ठीक है, एच लुकअप में भी आज थोड़ा छोटा ही वीडियो रहेगा, 2-3 कंसेप्ट कर लेते हैं आज। वी लुकअप मोस्टली आज वी लुकअप पे फोकस करते हैं। ठीक है, और हो सके तो इंडेक्स मैच पे कर लेते हैं। ठीक है, 2-3 फंक्शन करते हैं आज। इफ देखा था कल, क्या करता है? इफ कंडीशनल कंडीशन के बेसिस पे कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर दिस एग्जांपल वी डिड कंपैरिजन। ठीक है, और उसमें आउटपुट था एस एंड नो का। F5 दिस इज आवर F5 एंड दिस इज योर I2। ये इफ समझ में आया फिर कल का? अगर ग्रेटर है लेस, अगर है तो यस प्रिंट कर देगा, नहीं है तो नो कर देगा। ठीक है, इन एवरी सेल। यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे एंड यूज किया है। यहाँ पे कंडीशन क्या था? बोनस स्टेटस दिखाना है। कंडीशन ये था, अगर यहाँ पे यस है एंड 4 ऑफ द वीक, एनी ऑफ द वीक कंटेनिंग लेस देन 8,000 दैट वुड बी नो बोनस। ठीक है, यहाँ पे फिर ये पूरे रेंज में से एक डायरेक्टली पूरे रेंज में से मिनिमम वैल्यू पिकअप कर लिया, उस वैल्यू को कंपेयर कर लिया, इज इट ग्रेटर और इक्वल टू 8,000। एंड में ये डाल दिया, यहाँ पे एस है या नहीं, अगर है तो उन सारे कॉम्बिनेशन को इफ में डाल दिया। फिर इसका 8,000 वाला और ये यस वाला एंड में कर दिया, और इन सबको इफ के एक्सप्रेशन में डाल दिया। अगर यस है तो बोनस, नो है तो नो बोनस। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट का देख लेते। ठीक है, लेफ्ट या फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट देख लेते। ठीक है, सब्स्टिट्यूट सर्च का तो पता है। सपोज किसी भी एक टेक्स्ट में मुझे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करनी है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूट देखते हैं। अभी अगर यहाँ पे तुम्हें टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट, इंस्टेंस नंबर ये देख के पता नहीं चल रहा है तो यू कैन ऑलवेज गो टू एफएक्स। यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी तुम्हें। पहला आर्गुमेंट है एक टेक्स्ट एंड इट सेज इट इज अ टेक्स्ट दैट इज रेफरेंसिंग टू अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है? इट इज अ टेक्स्ट और द रेफरेंस टू अ सेल containing text in which you want to substitute the characters। मतलब I want to substitute the characters in this cell, in this text। ठीक है, ये वाला मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट है। इन दिस टेक्स्ट आई विल जस्ट फिक्स दिस एब्सोल्यूट, और मेरा ओल्ड टेक्स्ट रहेगा इसमें से। नहीं, मुझे इसमें से क्या करना है? अभी मुझे तो यूज केस तो पता नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या दिखाना है? इनिशियली इट वाज करंट नंबर ऑफ सेल पीपल्स हु हैव रीच्ड देयर गोल। एक गोल जहाँ पे यस था उनका काउंट कर लिया, 3 आ गया। नाउ आई वांट करंट नंबर ऑफ सेल पीपल हु रिसीव्ड बोनस। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? हु हैव रीच देयर गोल की जगह लिखना है रिसीव्ड बोनस। ठीक है, ये लास्ट जो टेक्स्ट है उसके जगह लिखना है। तो माय ओल्ड टेक्स्ट इज हैव रीच द देयर गोल। ठीक है, इसकी जगह मुझे देखो, वो अभी जब मैं जैसे टैब स्पेस प्रेस करूंगा ये स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला। इसकी जगह मुझे चाहिए have reached or have who people who have received बोनस। ठीक है, टैब कर लिया। अभी इंस्टेंस कितने चाहिए? अगर एंटायर स्ट्रिंग में सपोज हैव जो है मल्टीपल टाइम, तो तुम्हें सब के सब रिप्लेस करने हैं। नो, आई डोंट वांट सब के सब। मुझे जो भी इंस्टेंस है, एक ही इंस्टेंस मुझे रिप्लेस करना है। ठीक है, स्पेसिफिक इंस्टेंस नंबर स्पेसिफाई विच ऑकरेंस ऑफ ओल्ड टेक्स्ट। ठीक है, यू वांट टू रिप्लेस, तो एक ही every instance of old text is replaced if you omit। ठीक है, तो एक प्रेस कर दिया मैंने, आ गया। तो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली ऊपर का टेक्स्ट कॉपी हो गया। जो मेरा हु के बाद का था हैव रीच देयर गोल, वो सब्स्टिट्यूट हो गया। सर वो एक इंस्टेंस वाला नहीं समझ आया। अब पर्टिकुलरली जैसे कि इसका इंस्टेंस एक ही है ना,
अगर सपोज इसमें कुछ और होता इस टेक्स्ट में और उसमें कुछ ये पूरा स्ट्रिंग होता कि 2 बार लिखा होता, ठीक है, तो मेरे आउटपुट में क्या होता, एक ही बार रिप्लेस होता, ठीक है। तो एक ही इंस्टेंस मुझे चाहिए बेसिकली रिप्लेस करना है, अनदर इंस्टेंस है तो कीप इट एज इट इज, दैट वाज अ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। लेफ्ट राइट सब्स्टिट्यूट सर्च, ठीक है, these are similar text related operations. Sum if, now we want to find the sum of total units. In this sheet we are having units, ठीक है, and I want to find the total of this. Normal what we do equal to sum of the पूरा cell select yeah, करना but total units, but find let's see that left column store, it is 3000, so I want total unit of store 3000. If I go into this table, control shift L, ठीक है, drop down में if you go and check only for 3000, okay, you will find there are lot of instances for the 3000. So in सबके यूनिट का you need sum. So how can you do it? मैन्युअली कैसे करोगे? अभी मैन्युअली you go apply filter on 3000, then you can go select this, ठीक है। यहाँ पे तो विंडो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, स्टोर एंड का यूज करके विंडो फंक्शन का स्टोर 3000 उसका फिर टोटल यूनिट्स कर सकते हैं, बट you are given one function sum if sum go and find the sum if this value is given. So sum किसकी निकालनी है? I want to find the sum for this unit range, ठीक है, so go and select this range and कॉमा इफ ठीक है, कॉमा क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज माय दिस सेल, ठीक है, इक्वल टू सम इफ, ठीक है, I want to find this entire range, comma my range is साइड वाला, ठीक है, वो G3 कर लिया था उसका, ये नहीं अभी यहाँ पे था ना, सपोज आई एम हियर एंड इफ आई क्लिक लेफ्ट एरो इसमें आ जाएगा, तो इसका सिलेक्शन हो रहा है ना वो, ठीक है। तो सर एक ही इंस्टेंस है तो उसका ये याद कर लो जो है। नहीं देखो अभी सम इफ कैसे कैसे किया मैंने, वो रेंज था, आई जस्ट क्लिक लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो, यहाँ पे आ गया वो, अभी यहाँ पे सिलेक्शन करना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन पूरा सिलेक्ट कर लिया, अभी दिस इज द फॉर्मूला अप्लाइड इन दिस दैट पर्टिकुलर, देन फिर कॉमा एंड लेफ्ट उससे उसका इंस्टेंस, हाँ मुझे पता था उसकी साइड में ही था वो फिल्टर जो करना था, सो आई जस्ट गिव कॉमा और लेफ्ट क्लिक कर लिया, तो उसने G3 पकड़ लिया, ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांटेड, और सम रेंज बस यही था मुझे कैलकुलेट करना था, ठीक है। अगर सर मैं स्टोर पे जाके अगर उसका 3000 का इंस्टेंस सेलेक्ट करूं तो गड़बड़ हो जाएगा ना? नहीं यहाँ पे देना गलत हो गया ना हमारा, ठीक है, फंक्शन ओपन करते हैं, इसमें थोड़ा ऐसा दिखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो यू गो ऑलवेज और प्रीफर द फंक्शन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्या ऑपरेशन कहाँ पे कर रहे दिख जाएगा, सपोज ये सबमिट में गया, नाउ आई सी द ऑप्शंस, ठीक है, रेंज is the range of cell you want to evaluate, यूनिट I want to 345 टू लास्ट हाँ I want to evaluate this range, ठीक है, एब्सोल्यूट ओके एब्सोल्यूट कर दिया। नेक्स्ट में क्राइटेरिया इज द कंडीशन और क्राइटेरिया इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर, a text that defines which cell will be added, ठीक है, अभी we are missing something, सम रेंज इसकी are the actual cells to sum if omitted cell range are used, ठीक है, दिस इज अ क्राइटेरिया एक्चुअली, ठीक है, सम नहीं है, क्राइटेरिया है ना, अभी यहाँ पे क्या दिया है, रेंज जो सम करना है उसका रेंज, एट दिस सेल स्पेसिफाइड टू अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, देखो सम किसका करना है, यूनिट्स का, ठीक है,
तो दैट रेंज विल कम इनसाइड दिस, ठीक है, हम्म, सम का रेंज इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे एक क्राइटेरिया पूछ रहा है जो यहाँ पे रेफर करेगा, क्राइटेरिया इज माई G3, ठीक है, हम्म, एंड इस क्राइटेरिया को ये रेफर करेगा, इज द रेंज ऑफ सेल यू वांट टू इवेल्युएट, ठीक है, दिस इज माय स्टोर का रेंज, ठीक है, ठीक है, और अच्छा। यहाँ पे जो मैच हो रहा है उसका मुझे यहाँ पे सम सम करना, इनसे यूनिट्स का। तो दिस शुड बी करेक्ट नाउ। हाँ ठीक है, ऐसा है। तो देर इज डिफरेंस बिटवीन सम, डी सम इफ, है ना, तीनों की भी सिंटैक्स में डिफरेंस है। नॉर्मल सम में तुमने क्या किया, डायरेक्टली कुछ रेंज है वो सिलेक्ट कर ली। डी सम में क्या करते थे, जो हमने देखा है प्रीवियसली, पूरा टेबल सेलेक्ट करते थे, हाँ ये देन करेंगे, जो हमने लिखा हुआ है वो सेलेक्ट करते थे, हाँ, और भी साथ में कुछ था एक पूरा रेंज टेबल का। सिलेक्ट करते थे एरे, हम्म, उसमें तुम एक एक क्राइटेरिया भी सर्च करते थे, हम्म, बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया तुम्हें सम मिलती थी, हम्म। ठीक है। यहाँ पे भी सम सेम ही है जैसे डी सम में था, ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हें पहले एक, सम का रेंज दिया, देन फिर किस पे लगाना है, देन हाँ फिर जिस पे लगाना है उसका भी रेंज देना होगा ऐसे। एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू गो टू फंक्शन आर्गुमेंट्स फार्मूला वो टैब, इसमें तुम्हें ये समझने को मिलेगा, ठीक है, इफ यू लॉस्ट योर अंडरस्टैंडिंग समवेयर, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा सेल क्या कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ देम विल बी सिमिलर, और प्रैक्टिस से तो आ ही जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे आके तुम यहाँ पे एक टेक्स्ट मतलब क्या बोलते हैं, इंडिकेशन या फिर यूज केस दिया है हर एक सेल का, यहाँ पे आके कर सकते हो। अभी टोटल सेल निकालना है बेस्ड ऑन दिस, सेम होगा फिर कैसे, सम इफ द रेंज, कौन सी, स्टोर पे करना है फिर से, ठीक है, पहले स्टोर की रेंज एब्सोल्यूट। क्या हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट ऑफ, ये रेंज, नाउ आई वांट टू फिल्टर दिस, आई वांट टू फाइंड सेल, ठीक है, ठीक है, आ गया, सो यू ट्राई फॉर दिस, ठीक है, सम इफ इसमें और भी है क्या सर, प्रोडक्ट इफ, डिवीजन इफ, ये सब भी है क्या? इसमें इफ के साथ अभी इफ, अगर इफ के सारे देखने वेरिएशन, ठीक है, यू गो टू फॉर्मूलाज, नाउ फाइंड द कंडीशनल, तुम्हारा जो लॉजिकल अच्छा सर, नल बुक है, वैल्यू से इसमें कैसे डील करते हैं एक्सेल से? जैसे उसमें इज एन ए करके करते थे ना हम लोग, नल वैल्यूज, हाँ ईडीए में, इज एन ए से पहले निकाल दिया डॉट सम करके, उसके बाद फिर उसको या तो फिल कर दिया या तो ड्रॉप एन ए कर दिया, वो सब तो इसमें अभी वो एनालिसिस का पार्ट यहाँ पे नहीं आएगा ना, नल कैसे रहेगा इसमें, वो इज लेट्स एन ए से दिख रहा था मेरे को जब आपने लिखा ना। इज हाँ इज एन ए कहीं पे आया था, ये रहा। टेक्स्ट वैल्यू एन है, ठीक है, वही बता देगा। अभी इज एन का अगर यूज केस लेना है, ठीक है, इज एन, ठीक है, वैल्यू नेम, रेंज नहीं देना पड़ेगा, आई थिंक फॉल्स, पूरा रेंज सेलेक्ट किया, इज एन, ठीक है, नल वैल्यू एज इन नल नहीं है, ये ब्लैंक है। ब्लैंक, हाँ ब्लैंक इज नॉट नल, ब्लैंक तो नल नहीं कंसिडर होता है, कुछ अलग ही होता है नल वैल्यू, ठीक एन ए लिखा हुआ। देखते हैं, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैशटैग एन ए वाला है क्या, मे बी हैशटैग एन ए वाला है। आई थिंक सो, ट्रू ट्रू। यहाँ पे एक, यहाँ पे भी लुकअप लगा है, ठीक है, अच्छा, एन ए इज नीदर ब्लैंक क्योंकि वो अभी जीरो दिखाते हैं, नहीं, अभी इसका कुछ अननोन होता है। रेफरेंस है, ठीक है, दिस इज एम्प्टी सेल, हम्म, ब्लैंक सेल बेसिकली, ठीक है, ब्लैंक ही है, तो ये ब्लैंक नहीं ये यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक है, बट यहाँ पे ये एन नहीं था, एन ए नहीं था, नल और ब्लैंक अलग अलग है। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया है ये वी लुकअप यूज किया है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कहीं से रेफर किया हुआ है, वहाँ पे शो कर रहा है, हम्म, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम शो किया, तो फर्स्ट नेम जो भी दिख रहे हैं ना, वी आर कमिंग बेस्ड ऑन समथिंग, सॉरी, एक्सेल के वी लुकअप के फॉर्मूला के बेस पे ये वैल्यूज किसी अदर जगह से यहाँ पे शो होगी, ठीक है, हो रही है, तो एन जो दिख रहा है, तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि जो रेफरेंस दिया था उन्होंने
रेफरेंस नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो नहीं मिल रहा है तो बाकी के लिए रेफरेंस मिला है इसलिए वैल्यूज दिखा दी। फॉर एग्जांपल, ठीक है, VLOOKUP ही करने वाले थे हम, अभी इसको डिलीट कर देते, ठीक है। नाउ दिस इज द फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और पे रेट, ठीक है। when you go to employee master sheet you will find first name last name department और यहाँ पे पे रेट, ठीक है। सो बेसिकली 4 कॉलम का इंफॉर्मेशन चाहिए। हो सकता है तुम्हें पूछा है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, और यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, ठीक है, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे एम्प्लॉई, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉई फॉर एग्जांपल, और तुम्हें पूछा है कि आई प्लीज गिव मी दिस इंफॉर्मेशन, गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एम्प्लॉयज ओनली। तो कैसे करना है, ये पूरे के पूरे मास्टरशीट में जाके तो नहीं देख सके वन बाय वन, तो हम VLOOKUP यूज करेंगे। बट VLOOKUP का एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन इज दैट जो तुम्हारा आइडेंटिटी कॉलम है, इन दिस एग्जांपल गिवन एज ए एम्प्लॉय आईडी, बोला है कि these are the employee IDs and give me the rest of the information of customers, employees. So I have provided with this information, and in my master employee list, master table, when I check this column, that column has to be the first column in that range for VLOOKUP. That is the most प्राइमरी की टाइप्स बोल सकते नहीं, it is not primary, it is exactly the, suppose I want information about this, suppose I'm randomly selecting some customers, employees, ठीक है, pressing control and click on the cell, ठीक है, कॉपी VLOOKUP में आया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पुट कर दी सारे एम्प्लॉयज, ठीक है। हैं शायद से। अरे यार बीच में डिलीट कर दिया ना, सिलेक्शन चला गया, फिर यहाँ पे आई थिंक वो होल्ड होगा, ठीक है, फिर से कॉपी कर लिया, VLOOKUP में गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो दीज आर द एम्प्लॉयज, लेट्स I copy this also, shift cell right, I don't want to shift it right, यहाँ पे मुझे एक कंट्रोल एंटर क्यों नहीं हो पहले, ठीक है। पूरा सिलेक्ट कर लिया, इसको मैं दे देता हूँ, ठीक है, इसका बॉटम गायब है, ठीक है। अब फ्रीज का बता देता हूँ रैंडमली, ठीक है, जिस रेंज पे मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है, व्यू में गया, फ्रीज पेन में गया, फ्रीज कर दिया, तो ऊपर का हिलेगा नहीं अभी, ठीक, ठीक है। दिस यू डू विद द हेडर कॉलम्स मोस्टली, ठीक है। फिर से जाना है, फिर से आना हिट कर दिया, अब ये मूव करेगा, जब आना हिट कर रहे हो मेक श्योर यू सिलेक्ट द सेम रेंज, ठीक है। यहाँ पे आया मैं अभी, वांट, ठीक है, इंटेंशनली इसको थोड़ा नीचे पुट कर देते, ठीक है, और ऊपर वाला डिलीट कर दिया, मुझे ऊपर देखना था, ठीक है। तो हाँ, ये पहले वाला नीचे है, यहाँ पे हमने जो लिया रैंडम ले लिया, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे लेट्स से कुछ भी दो वैल्यूज उड़ा देते, ठीक है, इससे एनए का पता चल जाएगा, थोड़ा लर्निंग होगा। और एक अभी माय कंडीशन इज एम्प्लॉय आईडी दिया है, वी आर लुकिंग फॉर द VLOOKUP, ठीक है। VLOOKUP फार्मूला देख रहे हैं, VLOOKUP यूज होता है जब कोई वैल्यू मुझे दे रखी है, वो वैल्यू मास्टर डेटा में है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड वैल्यू, जैसे अभी आपने सिलेक्ट किया कि ठीक है मुझे ये रैंडम वैल्यूज थे, मुझे इन एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन चाहिए। सो देयर इज वन वे, यू गो टू द मास्टर टेबल, look manually one by one, ठीक है, and then you find their information, but that is very hectic job and then you are not of any user अगर ऐसे कर रहे हो तो।
यू हैव अ एक्सेल एंड एक्सेल में तुम्हें VLOOKUP, अभी VLOOKUP का फॉर्मूला यूज करके तुम उस मास्टर शीट में जाके मैच कर सकते हो, दिस एम्प्लॉय आईडी शुड मैच विद दैट एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि वो सेम ही है ना, वो एक्सट्रैक्ट करना है। हाँ मैच हो गया तो मुझे उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट एंड पे रेट दे दो, सेकंड मैच हुआ दे दो, नहीं हुआ तो आई डिड आस्क फॉर इट, राइट, जो मैच हुआ है उनका ही दे दो, नहीं अगर है तो वहाँ पे वो NM दे देगा, ठीक है। बट VLOOKUP में जो अभी बोला एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, जो भी वैल्यू तुम मैच कर रहे हो दैट वैल्यू शुड बी द फर्स्ट कॉलम इन योर रेफरेंस टेबल, ठीक है, इट इज देयर फर्स्ट कॉलम, सो इट विल वर्क, ओके, ठीक है, इट विल वर्क नाउ। सो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ VLOOKUP? नॉर्मली VLOOKUP फॉर्मूला एंटर करना है, जो हम सम के साथ भी कर रहे थे नॉर्मली। आई डू प्रेफर गो टू FX, ठीक है, फंक्शन ओपन कर लिया, अभी ये लुकअप वैल्यू तुम्हें बोला है कि मुझे इन एम्प्लॉइज की रेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, एम्प्लॉय आईडी पूरा का रेंज देना पड़ेगा। हाँ, लुकअप वैल्यू कौन सी वैल्यू है तुम्हारे पास जो तुम वैल्यू किसी अदर टेबल में देख रहे हो, तो मेरे पास है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी का पूरा रेंज। हाँ फिलहाल लेट्स, क्योंकि तो हमारे फिर वो पास single ड्रैग एंड से- ड्रॉप का ऑप्शंस रहता है बाद में कि हाँ वो बाद में उसको कर कर पाएंगे, सकते तो हैं। इसलिए फर्स्टली आई विल सेलेक्ट दिस। तो सर आपको फिर इसमें एब्सोल्यूट करना पड़ेगा बाद में। हाँ आई नो कि मेरा कॉलम फिक्स रहेगा हम्म, और मेरा रोज चेंज होते रहेंगे, आई मेक श्योर कि कॉलम फिक्स हो गया B और रोज बट नहीं सर किया। फिर आप नीचे ड्रैग करिएगा तो 1075 के रिस्पेक्ट में ही दिखाएगा ना। नहीं ना, वो तो कॉलम फिक्स हो गया, बट नेक्स्ट रो में जा रहा है तो 1152 है ना, नेक्स्ट में जा पा रहे तो 1293 है, अच्छा 1075 फिक्स नहीं हुआ ना वो। क्यों होगा, मैंने बस कॉलम ही फिक्स किया है, तो जो भी ड्रैग हो रहा है ऑपरेशन नेक्स्ट 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 रोज में जाएगा, ठीक। ठीक है। सिमिलरली यू कुड डू अबाउट रो फिक्स कर दिया, सपोज हेडर ही देखने सिर्फ, तो रो फिक्स कर दिया वो जो हेडर वाला है, तो कॉलम चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है, दैट यू डू इन HLOOKUP, ठीक है। नाउ वी हैव फाउंड द लुकअप वैल्यू टेबल एरे, अभी टेबल कौन सा है तुम्हारा, एरे कौन सा है जिसमें तुम वो वैल्यू देख रहे हो, उधर का पूरा रेंज। यस आई हैव मास्टर लुकअप, मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट, यहाँ पे आया मैं, ठीक है, यहाँ पे शो हो गया, राइट, बट इसमें कहाँ देख रहे हो, आई एम गोइंग टू फाइंड इन दिस, बट एक सेल में नहीं फाइंड कर रहा हूँ मैं, पूरे कॉलम में फाइंड कर रहा कंट्रोल हूँ, शिफ्ट डाउन कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और राइट। और इफ यू वांट यू कैन मेक दिस फिक्स, एब्सोल्यूट कर दिया इस रेंज को, क्योंकि दिस इज द एंटायर रेंज आई वांट। सर टेबल एरे दिया, पूरा टेबल नहीं आएगा। पूरा टेबल नहीं आएगा टेबल एरे। टेबल एरे कहाँ पे दिया है? नहीं, टेबल एरे बेसिकली यू आर नॉट लुकिंग फॉर दैट 1075 वैल्यू एम्प्लॉय का इन एंटायर टेबल, यू आर लुकिंग इन स्पेसिफिक कॉलम, ठीक है, उसी पे मैच कर रहे हो, जॉइंट टाइप्स। हाँ, लुकअप बोल दो, वो वैल्यू तुम उसमें जाके चेक कर रहे हो, ऑब्वियसली एम्प्लॉय आईडीज है तो एम्प्लॉय आईडीज में बोल देगा, ठीक है। अभी कॉलम इंडेक्स, इट इज वेरी सिंपल, पहले क्या किया, ये जो एम्प्लॉय आईडी है 1075, ये हमने, दिस इज माय लुकअप वैल्यू एंड आई एम लुकिंग दिस वैल्यू इन अ टेबल which has the first column employee ID, the table containing the lookup One. value वाला column should be first column, ठीक है। One. I think it is clear now. Now when you go in this employee table, ठीक है, your master table क्या बोल रहा है, now index number, column index number, this is first name, first name. I want first name based on this lookup value inside this, ठीक है, और उसका मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, सो फाइंड द फर्स्ट नेम वेयर इट इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड 1 2 3, दिस इज द थर्ड कॉलम, सो दैट इंडेक्स इट इज आस्किंग कि कौन सा कॉलम नंबर है जो तुम देख रहे हो, आई वांट टू फाइंड थर्ड कॉलम, ठीक है। नाउ गो टू नेक्स्ट, दिस इज आस्किंग एग्जैक्ट मैच और exact, you do you want exact match or not, when you give a false it will match exact, ठीक है, 90% 99% exact match ही find करते हैं, why would I find something in variation, I am finding exact match with a 1075 ठीक है, so I'll put exact match के लिए false put कर दूंगा, otherwise I'll put 0, ठीक है, done, okay with this। सर ये फॉल्स वाला फिर से वो exact match जैसे कि 1075 यहाँ पे है, राइट,
तो मुझे वही वैल्यू मैच करनी है 1075 से ही, आई डोंट वांट एनी वेरिएशन। तो तो false जनरली क्यों किया? फॉल्स ही करते हैं। अच्छा, false। फॉल्स मींस एग्जैक्ट मैच, ठीक है। आई गो टू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी अगर कुछ एक्स्ट्रा सर्च करना है फॉर्मूला के रिगार्डिंग, ठीक है। ठीक है। नाउ आई क्लिक ओके। before what has happened, we look up b4 मास्टर, ठीक है, रेफरेंस ए से लेके एंटायर 38 रेफरेंस दे लिया। एंटायर एम्प्लॉय आईडी और फिर ठीक तो है। कॉलम इंडेक्स नेम तो कहीं गड़बड़ नहीं है। नो 1 2 1 3 2 3 इसमें, ठीक है। 3 भी नहीं दिया होता तो जो भी थर्ड नंबर का कॉलम है उसका वैल्यू दे दिया होता है उसने। सो 3 इज नॉट वरीड अबाउट। इज इट अ टेबल? यही ये टेबल है क्या? टेबल नहीं है ना सर, Go पूरा to टेबल का VLOOKUP। तो रेंज नहीं देना था। नहीं टेबल का तो नहीं दिया। एरे लुकअप, ओके ओके ओके, आई मिस्ड, यू आर राइट एक्चुअली। है ना, टेबल का रेंज देना होगा पूरा। टेबल एरे पूछा है ना, हम्म। ओके ओके ओके। हाँ अभी ये इंडेक्स मैच में देना पड़ता है ऐसा स्पेसिफिक कॉलम, ठीक है। हम्म। हाँ, इंडेक्स मैच इंडेक्स में मैच में देना देना पड़ता है अच्छा। क्योंकि इंडेक्स मैच में स्पेसिफिक वैल्यू ही चेक करेगा, ठीक है। आई मिस्ड अ बिट हियर कि इसमें क्या है, VLOOKUP देख रहे हैं ना, VLOOKUP का अभी ये जो एरर आया है ना, ये एरर उस फॉर्मूला ने ही हैंडल कर लिया पहले कि उसका कंडीशन ही ये है कि तुम्हारा फर्स्ट कॉलम शुड बी योर लुकअप वैल्यूज कॉलम। क्योंकि सर आप वो पूरा टेबल से एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हैं ना, तो फिर वो कंसाइड हो जाएगा उस जगह पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यहाँ पे पूरा टेबल का एरिया आएगा, ठीक है। माय बैड, गो टू एम्प्लॉय लुकअप, पूरा ही आ जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली आई वांट दिस कंट्रोल फिक्स। शिफ्ट डाउन राइट। कंट्रोल ए कर लिया मैंने, हाँ, कंट्रोल ए कर लिया, ठीक है। एक्चुअली हाउ डिड आई मिस इट, फर्स्ट नेम, ठीक है। सर सिर्फ वो जो आपने उसको खोलिए थे वो फंक्शन को, ये आपने वो एब्सोल्यूट क्यों किया है लुकअप वैल्यू में? ये अभी देखो यहाँ पे क्या है, मतलब अगर उसको क्या मैं क्या करना चाहते हो इधर? अगर मैं उसको डाउन करूंगा तो 1152 में 1075 तो नहीं रह जाएगा? नहीं, कब रहेगा? when I'll do this, ये इसका मतलब क्या हुआ देखो, अभी नाम तो ठीक आ जाएगा। अभी शेरली ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज फिक्स्ड। अभी यहाँ पे मैं फिर से गया, इसको क्या बोला है नाउ, ठीक है, कॉलम बी फिक्स कर दिया। दिस इस इंस्टेंस पे 4 है, ठीक है। बट कॉलम यहाँ पे मूव नहीं कर सकता, यहाँ पे नहीं मूव कर सकता, बट यू कैन कीप द कॉलम राइट। बट 4 था B4, तो B5 अगर मैंने कर दिया गलती से, ठीक है ना, चल रहा है कि B5 जा सकते हो। अगर नहीं फिक्स किया तो तब भी चलेगा? तब भी चलेगा, बट वो फिर रिलेटिव रेफरेंस बन जाएगा, ठीक है। दिस इज एब्सोल्यूट बट यू हैव मेक द कॉलम फिक्स। जैसे कि अभी 1293 वो जो भी मैचेस हो रहे, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यूज उसका रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिल रहा है। तो आपने फंक्शन F4 ही करके कॉलम को किया है ना फिक्स? हाँ, फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो फिक्स हो जाएगा, सेकंड टाइम क्लिक करोगे तो चेंज होते चेंज जाएंगे, होता है, हाँ, रो समझ फिक्स रहा होगा, था। हाँ, रो फिक्स फिर होगा। कॉलम फिक्स होगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर दोनों भी फिक्स होंगे, ऐसा F4 F4 हाँ, वो F4। डॉलर के साइन पे डिपेंड हाँ, करता है। जब साहब वो नहीं समझे, तो डॉलर के साइन पे डिपेंड करेगा। हाँ हाँ, नहीं बी को लगाए तो कॉलम सिंगल फिक्स लगा है होगा। तो कॉलम फिक्स हुआ है, B4 तो वो पर्टिकुलर सेल फिक्स हो गया है। हाँ, मतलब बी रिप्रेजेंटिंग योर कॉलम, 4 रिप्रेजेंटिंग योर रो। बी को भी डॉलर है, 4 को भी डॉलर है, इट मींस कॉलम एंड रो इज फिक्स, दैट बिकम्स दैट सेल का सिलेक्शन, सो इट विल बी एंटायर फिक्स सेल। मैंने उसमें मिस कर दिया था कि VLOOKUP है, सो वी हैव टू सिलेक्ट द एंटायर टेबल, क्योंकि VLOOKUP का कंडीशन ही ये है कि वो फर्स्ट ही कॉलम होना चाहिए तुम्हारा लुकअप वाला। व्हाट आई डिड वाज रिलेटेड विद द इंडेक्स मैच, ठीक है। नाउ इफ यू ड्रैग एंड ड्रॉप, ये चारों के लिए तो नाम मिल जाएगा बट यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्यों? एम्प्लॉय आईडी है ही नहीं। हाँ, क्योंकि ये जो ब्लैंक वैल्यू है उधर कहीं पे मैच नहीं नहीं हुई, हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन कहाँ तक था, पूरा टेबल है यहाँ ब्लैंक।
अच्छा अच्छा, अगर सपोज सिलेक्शन बढ़ा के देखो और यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया होता, ठीक है, ब्लैंक रख दिया, ठीक है, और वेंट टू माई वी लुकअप, सिलेक्टेड दिस, टेबल रेंज चेंज किया। हाँ, और टेबल रेंज A1 से लेके I38 था ना, 39 कर दिया, 41 भी कर दिया। तो टेबल रेंज देखिए, ठीक है, टेबल रेंज फिर से डिलीट करके सिलेक्ट कर दे, ठीक है, डोंट मिस इट विथ दिस। एक बार फिर से यहाँ पे चले गए, कंट्रोल ए, ये सिलेक्ट हो गया, 39 ही था वैसे, ठीक है, तो दिस इज नॉट मैचिंग एक्चुअली, ठीक है, अगर वहाँ पे नहीं है तो मतलब ब्लैंक ब्लैंक के साथ नहीं मैच होगा, कुछ एग्जिस्टेंस है, ठीक है, सो दिस इज 1256, व्हेन कम बैक हियर, ठीक है, जो भी था वो आ गया, ठीक है, सेम फॉर लास्ट नेम। नाउ व्हेन यू ड्रैग दिस इज द मोस्ट, नाउ अभी हमने जस्ट फर्स्ट नेम ही निकाला है, जो हमारे मास्टर शीट में था, एक फर्स्ट नेम बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय आईडी वी फाउंड इट। अभी क्या होगा अगर मैं इसको ऐसे राइट में ड्रैग करूंगा तो लास्ट नेम और पे रेट और डेप्थ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, वाई, यहाँ पे क्या दिया है, कॉलम नंबर 3 था तो 3 दे दिया, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी 3 ही है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे अरे भी हाँ, 3, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपने तो ठीक है, कंडीशन में ही आपने उसको चूज किया था। हाँ, बट हमारा फिर लास्ट नेम कहाँ पे, इज एट 2 डिपार्टमेंट 4 और ये दिस इज 9, ठीक है, 249, सो फॉर दिस, इसके लिए 2, ठीक है, इसके लिए 4, एक बार देख लेते, ठीक है, 2 4 एक बार कॉलम के नंबर दे देते, 249, देयर इज समथिंग, अभी इसमें क्या हो रहा है, B4, B1 से लेके J39, क्या हो गया, पूरा टेबल है। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, B1 से लेके J39, ओह, नाउ दिस टाइम यहाँ तक चला गया सिलेक्शन, व्हाई, बिकॉज वी डिडंट मेड एब्सोल्यूट, राइट, मूव होते जा रहा है, बट कंडीशन इज, यहाँ पे तुम्हारा कॉलम, अभी सिलेक्शन ये हो गया ना, फिर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चाहिए था, अभी इस सिलेक्शन में तो मिस आउट हो गया वो, फिर कहाँ से मैच करेगा, इसके साथ मैच ही नहीं कर पा रहे ना वो लुकअप वैल्यू, सो सिलेक्शन बढ़ते जा रहा है, नेक्स्ट सेल में क्या होगा, सी से होगा यहाँ, सी, उसके बाद डी, नेक्स्ट सेल का सिलेक्शन ये बन गया, उसके बाद का डी, तो ये मिस आउट हो रहा है तुम्हारा एम्प्लॉय आईडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम, दिस इज द वी लुकअप का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, तुम्हारा लुकअप वैल्यू जिसमें सर्च हो रहा है दैट शुड बी योर फर्स्ट कॉलम, ठीक है, दैट्स व्हाई मेक श्योर यू मेक दिस गो हियर एब्सोल्यूट, ठीक है, ये वो रेंज एब्सोल्यूट अभी सिलेक्टेड है, आ गया, ठीक है, लास्ट नेम का कॉलम यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, 2 नंबर, ठीक है, दिस इज योर लास्ट नेम, डिपार्टमेंट का क्या था, 4 नंबर का कॉलम, बाकी सब सेम है, ठीक है, 1075 ही देख रहा है, कॉलम का टेबल का रेंज भी फिक्स है, बट फर्स्ट नेम था 3rd नंबर के कॉलम में, अभी यहाँ पे लास्ट नेम है 2nd नंबर के कॉलम में, डिपार्टमेंट इज एट 4 नंबर का कॉलम, दिस इज योर 9th, ठीक है, पे रेट, भी जाना था, यहाँ पे डबल क्लिक, पूरा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गया, क्योंकि इस अरियन श्रीवास्तव के लिए कुछ नहीं था मेंशन, तो 0 दिखा दिया, हेलो, हेलो,
सर बोलतात का सर हॅपी बर्थडे सर, वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मला आनंदाचा नंबर दिसला. हा, खूप खूप शुभेच्छा सर. ऑफिसला आहेत का? बरं बरं, ठीक आहे, चालते, येतो भेटायला. ठीक आहे. हाँ, मैंने कॉल किया था उनको, तो वो बिजी थे शायद, तो दूसरा फिर से नंबर दूसरे असिस्टेंट के नंबर से कॉल किया. अरे ये रिकॉर्ड हो गया होगा अभी. ठीक है, कोई बात नहीं. इसमें एनए क्यों दिखाई दे रहा है अभी? क्योंकि वो एम्प्टी null है. ब्लैंक था वो, तो वो उस मैच नहीं कर पाया उसने. एक ही, हाँ, मैच नहीं, ब्लैंक का नहीं कर पा रहा है. हाँ, बट इसमें तो मैच कर दिया तुम्हारा. बट इधर जीरो क्यों दिखाई दे रहा है फिर? है नहीं ना, इन्फॉर्मेशन ही नहीं फिल्ड. दैट इज द डिफॉल्ट बिहेवियर. अगर कुछ मैच नहीं हो रहा है तो एनए मैच हो गया, कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं उसमें, तो इट विल शो जीरो. जीरो. सो बट यू डोंट वांट टू. ब्लैंक करो सर, ऐसे बाय डिफॉल्ट जीरो ही है. हाँ, बट तुम्हें मतलब अगर देखने, नहीं हाँ, है उसका तो वैल्यू जीरो है, value वैल्यू zero. जीरो. दैट्स वाई इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, तो इसने जीरो कर दिया शो. बट मुझे नहीं देखना ये. नहीं है तो मत दिखा भाई. ठीक है, क्या करेंगे फिर इसको? हाउ कैन यू हैंडल दिस? इसको एरर ही काइंड ऑफ बोल सकते. दैट्स वाई वी हैंडल इट बाय यूजिंग एच लुकअप. इफ एरर. इफ एरर. एच लुकअप, वी लुकअप से तो हमने निकाल दिया ना वैल्यूज. बट यहाँ पे एन आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है. सो अब यहाँ पे आया इसलिए दिखा, क्या पता यहाँ पे होता कुछ. ठीक है, तो हम पूरे जो सेल में फॉर्मूलाज है पूरे को इफ एरर में बांध दिया. इफ एरर में बांध दिया. इफ कॉमा दिया. इफ ये वी लुकअप निकाल रहे हो, जब वी लुकअप निकला, अगर इस एक्सप्रेशन में कुछ एरर है, देन आई वांट टू सी एज नथिंग. ठीक है, एरर है तो. ठीक है, कैन क्लोज इट अगर एरर होते तो. ठीक है, इसमें था नहीं कुछ. अगेन ये क्या कर दिया? 3. तो फिर से 3 लेके आ गया. यहाँ पे तुम नेम रेंज यूज कर सकते हो, यहाँ पे नेम रेंज या फिर एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट. ठीक है, क्योंकि कॉलम नेम दे रहे हैं हम. ठीक है, ट्राई इट बाय यूजिंग नेम सर रेंज. फिर से आप रेफरेंस दीजिए उसको, लास्ट नेम का. फिलहाल तो मुझे ऐसे करना पड़ रहा है कि मैं जा रहा हूँ मैनुअली. फोर था ना, यहाँ पे 4 है, 9. यहाँ पे 2 है, 9. यहाँ पे 9 है. ठीक है, नाउ दिस रेफरेंस लुक्स प्रीटी गुड. ठीक है, हैंडल इट. यहाँ पे है नहीं तो जीरो ही होगा ना. कुछ भी नहीं. इसको ब्लैंक के साथ यू ट्राई दिस. ठीक है, इसको जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है मीन्स यहाँ पे एक तो ब्लैंक है. ठीक है, इसमें जीरो लिखा हुआ नहीं है, ब्लैंक वैल्यू है. सो मेक श्योर यू इसमें इसको हैंडल करो तुम. ठीक है, नहीं हुआ तो हम कल के पार्ट में देखेंगे इसको, जीरो को. दिस इज योर टास्क. अदरवाइज इसको तुम ब्लैंक वैल्यू, इस सेल में अगर ब्लैंक वैल्यू भी है, यस है, तो उसकी जगह कुछ मत लिखो, ऐसा बोल सकते हो उसको. ठीक है, अच्छा ठीक है. दिस वाज इफ करके. यस, दिस वाज वी लुकअप. आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा. वी सॉ इन वेरी डेप्थ. ठीक है, लगभग सारी एरर आ गए हम जब परफॉर्म कर रहे थे. टेबल को कब एब्सोल्यूट करना है, कब क्या करना है, क्योंकि उसके वो रेंज हिलते जा रहे हैं. हाँ, दैट वाज गुड पार्ट, क्योंकि हमें उससे थोड़ा लर्निंग एक्स्ट्रा हुआ. अदरवाइज आई कुड हैव डायरेक्टली स्टार्ट. ठीक है, एक एरर मुझसे हुआ, वो जो था एंटायर टेबल सिलेक्ट करने का, दैट आई मिस्ड. बट अदर जो थे वो लर्निंग पर्सपेक्टिव से अच्छे थे. ठीक है, तो एज लुकअप क्या है फिर? एच लुकअप एग्जैक्टली अपोजिट. उसमें रो को इसमें करना पड़ेगा. हाँ, रो सपोज एब्सोल्यूट करना. 1075 इस टाइम कॉलम्स में था. when we have these values in a rows, you go for h lookup. That is horizontal lookup, horizontally looking for the lookup value. And this is v lookup, it is looking in particular fashion. कॉलम मैच कर रहे हैं. हाँ, वहाँ पे रो मैच करो, तो वो भी आपका ऑर्डर में ही होना चाहिए. हाँ, exactly, वो भी होना चाहिए. that is the main क्रक्स. yeah. I think we done for the v lookup. कल h lookup and index मैच करते हैं. So
Mostly- अब इंडेक्स मैच में पूरा टेबल नहीं देना है, जितना इंडेक्स मैच हो रहा है सिर्फ वही देना है। एक बार By देना default पड़ता edge lookup है, एक में बार देना देना पड़ता है रेंज, एक बार पूरा रेंज देना पड़ता है। हम्म, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है इंडेक्स मैच, बट हो जाएगा वो भी, ठीक है। अच्छा मस्त था, ये मजा आया। तो फिर कितनी भी बड़ी शीट हो तो तुम निकाल सकते हो डेटा ये इजीली, मैं करूँगा। ठीक है। Done for today, then we'll see in next lecture. Almost